फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ किस तरह से मैंने एक गोली की मदद से अपने गार्डन को हरा भरा कर दिया है। पौधे में इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ दूर हो चुके हैं। प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं और उनमें ढेरों फल फूल आ रहे हैं। महीने भर पहले मेरे प्लांट इंसेक्ट और चींटियों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। पौधों में फूल नहीं आ रहे थे, ग्रोथ रुकी हुई थी, पत्तियाँ पीली होकर झड़ रही थीं। मैंने इस गोली का इस्तेमाल अपने पौधों पर किया और पौधों पर मुझे हैरान कर देने वाले रिजल्ट मिले। तो यदि आपके पौधे में इंसेक्ट हैं, चींटियों से आप परेशान हैं, प्लांट में बहुत ज़्यादा मकड़ियाँ हो रही हैं, सबसे बड़ी परेशानी पौधे की कलियों को गिलहरियाँ खा जाती हैं। क्योंकि इस समस्या से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसके लिए मैंने कई तरह के उपाय आजमाए। देखिए, मैंने नेट का भी यूज़ किया, लेकिन फिर भी गिलहरियों को आने से मैं नहीं रोक पाई। तब मैंने इस गोली का इस्तेमाल किया। देखिए, इस तरह से ये गिलहरियाँ बड्स को कट कर जाती थी और कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाती थी। तो मैंने अपने जिन प्लांट्स पर इसका यूज़ किया, मुझे बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला। प्लांट अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में कलियाँ बन रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कपूर की गोली। ये पूजा वाला कपूर है, हमारे घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके यूज़ करने के मैं कई तरीके आपको बताने वाली हूँ। पौधे की ज़रूरत के हिसाब से और अपनी सुविधा के हिसाब से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गोलियों वाला कपूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरह से ये टुकड़ों में कपूर आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, यदि आपके प्लांट की मिट्टी में चींटियाँ हैं, इंसेक्ट है, तो उसको दूर करने का सबसे सरल सा तरीका है, स्टेम से दूर मिट्टी में इस तरह से एक गड्ढा बनाएं और उसमें एक छोटा सा टुकड़ा, आधे से 1 इंच का टुकड़ा कपूर का इस तरह से दबा दें। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कपूर में बहुत तीखी गंध होती है, जो कि इंसेक्ट और चींटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। चींटियाँ इसकी गंध से दूर रहती हैं। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, यदि आपके प्लांट की स्टेम में ऊपर पत्तियों पर भी चींटियाँ आती हैं, इंसेक्ट हैं, चिड़िया इस तरह से बर्ड्स खा जाती हैं या गिलहरी कट कर देती हैं, तो उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो पहला तरीका है, आपको इस तरह से नेट ले लेना है और एक कपूर का टुकड़ा इस नेट के अंदर इस तरह से बांध देना है। उसके बाद आपको अपने जिस भी प्लांट में इसका यूज़ करना है, जहाँ भी चींटियाँ आती हैं या गिलहरी परेशान करती हैं, तो आपको स्टेम में इस तरह से बांध देना है। फ्रेंड्स, कपूर हवा के संपर्क में आके उड़ जाता है, तो जब भी ये ख़त्म हो जाए, आप दूसरा टुकड़ा इस तरह से अपने प्लांट पर बांध सकते हैं। पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए इंसेक्ट दूर करने का बहुत ही अच्छा घरेलू तरीका है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैडम, मेरे प्लांट में बहुत ज़्यादा चींटियाँ होती हैं, चींटियाँ सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। आगे आने वाले दिनों में जब बारिश शुरू हो जाएगी, तब तो और भी ज़्यादा इंसेक्ट और चींटियों का प्लांट पर अटैक होगा। तो ये तरीके आप अपनाते रहें। अगला तरीका है, आपको एक पतला सा कॉटन का कपड़ा लेना है और उसमें एक टुकड़ा कपूर का रख देना है और उसके बाद इसे बांध लेना है। इस टुकड़े से गंध आती रहेगी और इस गंध से सारे इंसेक्ट दूर रहेंगे। तो इस तरह से आपको अपने प्लांट के स्टेम में ये कपूर का टुकड़ा बांध देना है। अगला तरीका छोटे छोटे पौधों पर बहुत तेज़ी से अपना इफ़ेक्ट दिखाता है। जब भी हम सीड्स ग्रो करते हैं और छोटे छोटे प्लांट निकल कर आते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट परेशान करते हैं। तो सबसे पहले कपूर को पीसकर आपको कपूर का इस तरह से पाउडर बना लेना है। इस पाउडर को आपको अपने प्लांट की पत्तियों पर इस तरह से छिड़क देना है। मिट्टी पर भी आप छिड़क सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्लांट के लिए फ़ायदेमंद है ये तरीका। अगले तरीके में मैं एक स्प्रे का इस्तेमाल करूँगी। इस स्प्रे से मिलीबग, फंगस, इंसेक्ट सभी खत्म होंगे। बहुत ही पावरफुल तरीका है। आपको 1 गिलास गर्म पानी में कपूर का टुकड़ा भिगाकर रख देना है, जब तक कि वो अच्छी तरह से घुल ना जाए, क्योंकि कपूर पानी में घुलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, सीधे सीधे पानी में नहीं घुलता है। तो मैंने 24 घंटे पहले इसको गर्म पानी में गलाकर रख दिया था। कुछ इस तरह से ये तैयार होगा। अब हमें इसमें मिलाना है ये नीम ऑयल। वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल है, पानी में बहुत अच्छी तरह से घुल जाता है और नीम ऑयल
एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करता है। तो हमें 1 गिलास पानी में 3 से 4 बूंदें नीम ऑयल की मिला लेनी है। अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसे स्प्रे बॉटल में भर लेना है। स्प्रे बॉटल में भर के अब आपको अपने सभी प्लांट्स पर अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। फ्रेंड्स, आप इसका स्प्रे शाम के समय करें जब बिल्कुल भी धूप ना हो। ठंडक में यदि आप शाम को या रात के समय स्प्रे करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट पौधे पर बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। तेज़ धूप में हमें इसको स्प्रे नहीं करना है। यदि आप प्लांट में मकड़ियों को लेकर परेशान हैं तो इसका उपाय भी मैं आपको बता देती हूँ। एक आपको मिट्टी का बर्तन लेना है और उसमें 1 टुकड़ा कपूर का रख लेना है। ध्यान रखें, ज़्यादा तेज़ हवा ना चल रही हो तभी हमें इस तरीके का इस्तेमाल करना है और इसको हमें इस तरह से जलाकर धुआं करना है। हम सभी जानते हैं कपूर को जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, साथ ही हवा में किसी भी तरह के इंसेक्ट या खराब जीव होते हैं वो भी दूर होते हैं। तो आपको इस तरह से कपूर को जलाकर उसका धुआं करके अपने प्लांट की साइड में इस तरह से रख देना है। ये जो धुआं निकलेगा इससे मकड़ियाँ खत्म होंगी, साथ में किसी भी तरह के इंसेक्ट होंगे वह भी दूर होंगे। तो कपूर के ये जो तरीके मैंने बताए हैं आप आजमा के देखें, आपको अपने पौधों पर इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने भी अपने पौधों पर इसका प्रयोग किया है। तो फ्रेंड्स, अपने गार्डन को हरा भरा बनाने के लिए ये तरीके ज़रूर आजमाएं। थैंक यू।